बदरपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन चलाने पहुंची स्पेशल टीम की पर हमला हुआ। स्पेशल स्टाफ की ये टीम थी। वहीं द्वारका इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ 19 राउंड फायर कर दिए। वहीं जहांगीरपुरी में भी एक सिरफिरे ने 15 साल की लड़की को 4 गोलियां मार दी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बदमाशों ने एक शख्स को गोलियों से भून दिया तो एक के बाद एक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस तरह की वारदातें सामने आई हैं। जहां गुरुग्राम में एक शख्स को गोली मार दी गई तो वहीं एक के बाद एक जो ये वारदातें दिल्ली में घटित हुई हैं उससे दिल्ली थर्रा गई है। बदरपुर में शराब माफिया ने पुलिस पर हमला कर दिया। इसके अलावा द्वारका में एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी तो जहांगीरपुरी में एक सिरफिरे ने लड़की को गोली मार दी। 4 अलग अलग इलाके जहां पर अब देखिए बदमाश किस कदर बेखौफ हैं। दिल्ली में फिर देखा बेखौफ बदमाशों का आतंक। बदरपुर में शराब माफिया ने किया पुलिस टीम पर अटैक। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा दिल्ली का द्वारका। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों का आतंक दिखा। सोमवार शाम यहां हुई अलग अलग वारदातों में एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो गए हैं। पहली घटना दिल्ली के बदरपुर इलाके में हुई जहां शराब माफियाओं के गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमला उस वक्त हुआ जब बदरपुर के गौतमपुरी इलाके में दिल्ली पुलिस स्पेशल स्टाफ की टीम शराब माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन चलाने पहुंची। इसी दौरान शराब माफियाओं के गुर्गों ने स्पेशल स्टाफ की पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। इस हमले में एक कांस्टेबल सतवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। कांस्टेबल सतवीर को अस्पताल भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज जारी है। वहीं दिल्ली में दूसरी बड़ी वारदात द्वारका इलाके में हुई जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में एक युवक मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे एम्स में भर्ती कराया गया है। वारदात सोमवार शाम करीब 6:30 बजे की है। द्वारका के मोहन गार्डन इलाके में सब कुछ हर दिन की तरह सामान्य चल रहा था। तभी अचानक एक बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश पहुंचे और फायरिंग करने लगे। भीड़ भाड़ वाला इलाका होने की वजह से बदमाश मौके पर अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक बदमाशों ने करीब 19 राउंड फायर किए। इस फायरिंग में रोहतक का रहने वाला मोहित घायल हो गया। मोहित पर पहले से 2 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब हमलावरों की पहचान में जुट गई है। शुरुआती जांच में मामला गैंगवॉर से जुड़ा माना जा रहा है। दिल्ली का द्वारका इलाका सोमवार की शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। यहाँ पर शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास अचानक गोलियां चलने लगी जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वही जगह है मोहन गार्डन का जहाँ पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई है। यहाँ पर 19 राउंड से ज्यादा फायरिंग की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि मोहित नाम का एक शख्स है जिसके ऊपर 3 बाइक सवार बदमाशों ने घेर कर यहाँ पर गोलियां चलाई है। घायल युवक को एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी घटना की छानबीन शुरू की है। पुलिस की जांच में ये पता चला कि जो मोहित इंजर्ड है उस पर भी 2 मुकदमे पहले से दर्ज है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक 15 साल की लड़की की बीच बाजार में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सरेआम हुई इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि मृतका का दोस्त है। घटना सोमवार रात करीब 8:10 की है जब जहांगीरपुरी डी ब्लॉक में रहने वाली सुम्बुल अपनी सहेली प्राची के साथ डी ब्लॉक मार्केट में स्नैक्स खाने आई थी। जब वो एक क्लिनिक के सामने खड़ी थी तभी वहां उसके घर के पास रहने वाला आर्यन अपने एक दोस्त के साथ पहुंचा। थोड़ी देर तक आर्यन और सुम्बुल के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। फिर अचानक आर्यन ने सुम्बुल पर एक के बाद एक 4 फायर कर दिए।
सुंबुल अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ भागी, लेकिन तब तक आर्यन सुंबुल को कई गोली मार चुका था। सुंबुल क्लिनिक के गेट पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ी। स्थानीय लोग उसे तुरंत BJRM अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुंबुल के परिवार वालों का कहना है कि आर्यन उसे काफी दिनों से परेशान करता था, आते जाते रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ करता था। बहुत बेदर्दी से मारा है मेरी बच्ची के गोली। अच्छे खासी घर में तो दोपहर में भी उसे धमकी दी गई, मुझे नहीं पता था। 3 महीने पहले पत्रकार की भी धमकी दे के गई थी। सुंबुल था उसका नाम। उसने मैसेज करके बुलाया था कि आजा गोलगप्पे खाएंगे, इसकी सहेली ने। मुझे क्या पता था। पिराची नाम था उसको, पिराची को भी किसी ने मैसेज करा था कि आजा गोलगप्पे खा ले। सुंबुल को लिया, सुंबुल चली गई। ये एकदम उठ के एकदम सो की तो गई है। सो आर्यन नाम था उसका। आर्यन बहुत मारता था उसको, आते जाते टॉर्चर करता था, गली में निकलना बढ़ना बंद कर दिया था उसका। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इलाके में लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आर्यन की पहचान हो चुकी है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक 15 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात सोमवार की शाम तकरीबन 8:10 पर पुलिस को सूचना मिली। घटना ठीक इसी जगह पे ये डॉक्टर के महाजन की क्लिनिक है, जहां पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं जहां खून का निशान है। इसी जगह पर लड़की को गोली मारी गई है। लड़की की पहचान सुंबुल के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 15 साल तकरीबन बताई जा रही है। घटना से के मुताबिक लड़की अपनी एक सहेली के साथ घर से कुछ खाने के लिए निकली थी, तभी उसके ऊपर एक लड़का था, इसी रास्ते से पीछा करने लगा और उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करने लगा। लड़की अपनी जान बचाने के नियत से यहाँ पर भागी थी। आप घटनास्थल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर बुलेट मार्क को पुलिस ने चिन्हित किया हुआ है और ठीक इसी जगह पे उसके ऊपर लड़की के ऊपर फायरिंग की गई और कई गोली चलाई गई, जिसमें से लड़की को, जो सुंबुल लड़की है, उसको कई गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने जो हत्या आरोपी है उसकी पहचान की है। हत्या आरोपी की पहचान आर्यन के रूप में की गई है, जो कि अभी मौके से फिलहाल फरार बताया जा रहा है। आर्यन भी इसी इलाके का रहने वाला है, जो कि लड़की का पीछा करते हुए यहाँ पर पूरी वारदात को अंजाम दिया है। वहीं दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम भी सोमवार शाम फायरिंग से थर्रा गई। यहाँ SPR रोड सेक्टर 77 में बीच सड़क पर बदमाशों ने एक युवक को गोलियों से भून दिया। बदमाशों ने युवक पर 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां दागी। मृतक की पहचान रोहित शौकीन के रूप में हुई है, जो दिल्ली के नांगलोई थाना के निहाल बिहार इलाके का रहने वाला था। वो किसी काम से गुरुग्राम आया था, तभी बदमाशों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात प्रॉपर्टी को लेकर पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दी गई। पुलिस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है।